Welcome back students. This is an important CBSE update. वो सभी बच्चे जो इंतजार कर रहे थे इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरने का एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, तो उनके लिए इंफॉर्मेशन है कि कल ही सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर लिंक एक्टिव कर दिया है 2021 में होने वाले इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए। आपको क्या करना है, cbse.nic.in यहाँ पर जाकर क्लिक फॉर द सीबीएसई वेबसाइट। तो आप देखेंगे सीबीएसई साइट ओपन होगी। इसमें थोड़ा सा नीचे जाएं तो ये एक पोर्टल आपको दिखेगा, व्यक्तिगत परीक्षार्थी, है ना, प्राइवेट कैंडिडेट। तो अभी तक यहाँ सिर्फ 2020 आ रहा था, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये जल्दी कन्वर्ट होगा 2021 में। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे, ये 2021 के लिए एप्लीकेबल हो गया है, तो आप कंटिन्यू कर पाएंगे। क्लास 12th के बच्चों के लिए जो सर्कुलर है वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, पोर्टल फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन 2021। यहाँ से आप कंटिन्यू करके आगे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सारी। कंपार्टमेंट कैटेगरी में अगर भरना है तो कैसे फॉर्म भरना है, इम्प्रूवमेंट के लिए कैसे भरना है, फेलियर वाले हैं तो कैसे भरना है, ये डिटेल। एडिशनल सब्जेक्ट में भरना है तो कैसे भरना है, ये कैटेगरी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। फी पेमेंट, अपलोड इमेजेस, ये यहीं से आप फॉर्म भर पाएंगे। और इसकी जो लास्ट डेट्स वगैरह है वो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ आपको। कंपार्टमेंट कैटेगरी इज एप्लीकेबल टू दोज कैंडिडेट्स हु कुड नॉट पास इन मेन एग्जामिनेशन हेल्ड इन मार्च, यानी अभी लेटेस्ट 2020 की बात हो रही है, एंड प्लेस्ड इनटू कंपार्टमेंट एंड वांट टू अपीयर ओनली इन कंपार्टमेंट सब्जेक्ट इन द कमिंग एग्जामिनेशन। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में जिसको अपीयर होना है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर क्लास 12th कैंडिडेट्स। कैंडिडेट नीड टू गिव प्रीवियस मेन एग्जामिनेशन डिटेल्स फॉर अप्लाइंग, एंड कैंडिडेट्स विशिंग टू अपीयर फॉर ऑल सब्जेक्ट शुड अप्लाई अंडर फेलियर कैटेगरी। भले ही कंपार्टमेंट उनको मिला हो रिजल्ट में, पर अगर वो सारे सब्जेक्ट्स दोबारा देना चाहते हैं तो फेलियर कैटेगरी को उन्हें चूज करना होगा। इंप्रूवमेंट सिर्फ वो चूज कर सकते हैं, एप्लीकेबल टू दोज कैंडिडेट हु पास द मेन एग्जामिनेशन। उनका रिजल्ट उसमें लिखा हुआ है, जो मार्कशीट मिली उसमें पास लिखा हुआ है, जो कि मार्च में हुआ था। इमीडिएट प्रीवियस मेन एग्जामिनेशन, जस्ट अभी जो 2020 में हुआ था, एंड वांट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। उससे पहले जिनका एग्जाम हुआ था वो इंप्रूवमेंट कैटेगरी में नहीं भर सकते। मान लीजिए 2019 वाले, 2018 वाले, वो इंप्रूवमेंट कैटेगरी में नहीं भर सकते हैं। जिन्होंने 2020 में दिया था वो भर सकते हैं। कैंडिडेट नीड टू गिव प्रीवियस मेन एग्जामिनेशन डिटेल्स फॉर अप्लाइंग। कैंडिडेट्स कैन सेलेक्ट वैरिंग सब्जेक्ट्स फॉर इंप्रूवमेंट, 1, 2, 3, 4, 5, जितने चाहें। हाँ, एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना होगा, दिस इज एप्लीकेबल टू दोज कैंडिडेट हु पास द मेन एग्जामिनेशन हेल्ड इन मार्च एंड वांट स्टडी एडिशनल सब्जेक्ट, वो पढ़ना चाहते हैं, एक्सेप्ट ऑफ दो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पास, जिसमें पास हो चुके हैं उसके अलावा। कैंडिडेट नीड टू गिव प्रीवियस मेन एग्जामिनेशन डिटेल इन विच दे पास्ड। फॉर अप्लाइंग कैंडिडेट्स कैन सेलेक्ट एनी नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग ऑफ दोज ऑलरेडी पास्ड, जिसमें वो पास हो चुके हैं उसके अलावा आप चुन सकते हैं एडिशनल सब्जेक्ट। तो इस कैटेगरी में भी आप इंप्रूवमेंट भर सकते हैं। साइमल्टेनियसली आप नहीं भर पाएंगे उन 5 में और एडिशनल में, ये आपको समझ लेना है। सो डेट्स की बात कर लेते हैं बच्चों। जो सर्कुलर आया है इसमें क्या क्या है, लेट्स सी। ये 23 तारीख को इशू हुआ है सर्कुलर। और सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म्स बाय प्राइवेट कैंडिडेट्स फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन 2021, along with the main examination in the month of February March. CBSE also holding the examination for following categories. Candidates who have been declared essential repeat, जिनको essential repeat लिखा हुआ है 2020 में, उसका मतलब फेलियर था बच्चों, फेल जो हो गए थे उनको essential repeat लिखा हुआ मिला था। Candidates who have been placed in compartment, जिनको compartment लिखा हुआ मिला। Candidates who have been placed in compartment in September 2020, candidate who have been declared fail in 2015, 16, 17, 18, 19,
वो भी भर सकते हैं। पास आउट कैंडिडेट्स जो 2020 में पास हुए हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं, पास आउट कैंडिडेट्स ऑफ 2015 और आफ्टर हु विश टू अपीयर इन एन एडिशनल सब्जेक्ट, वो अपीयर होना चाहते हैं। वुमेन कैंडिडेट हु इज बोनाफाइड, ये आप अपने आप पढ़ लें। Accordingly, the online submission of form by candidates placed in the above categories for the examination schedule, तो ये 24/10 से शुरू हो गया है। आज 26 तारीख है बच्चों। लिंक यहाँ पे अवेलेबल है और वो जो मैंने बताया था अभी आपको वही है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ ढंग से पढ़ लें, जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ लें, फी वगैरह के बारे में और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में। Features of online system of registration are all forms and fees will only be accepted in online mode। बच्चों स्कूल का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है, ये सब आपको अपने लेवल पर करना है अपने कंप्यूटर से या साइबर कैफे में जाकर, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो। नो एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड इन ऑफलाइन मोड। सब फी पेमेंट भी सब ऑनलाइन ही होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं। This year's submission of forms for examination has been become fully online. Accordingly, it is informed that hard copy of the form will not be sent। क्लियर कट लिखा है बच्चों, बहुत कंफ्यूजन प्रीवियस ईयर्स में इसमें रहा था कि हार्ड कॉपी भेजनी है नहीं भेजनी है, एक्सेप्ट फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स। किसको भेजनी है? सिर्फ इनको भेजनी है, वुमेन कैंडिडेट हु इज बोनाफाइड रेजिडेंट एंड फिजिकली हैंडिकैप्ड। उसके अलावा किसी को भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है सीबीएसई को। फॉर एलिजिबिलिटी लास्ट डेट एंड लेट फी प्लीज रेफर टू एनेक्सर। तो इसमें हम चलते हैं, देख लेते हैं। और ये हेल्पलाइन नंबर जरूर नोट कर ले बच्चों, कोई भी क्वेरी आपको है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे जो टाइमिंग दिए हुए इनके बीच ही फोन करें, 9:30 से 5:30 के बीच, ऑल वर्किंग डेज। यानी संडे को फोन करेंगे तो नहीं उठाएंगे, सैटरडे को भी नहीं, क्योंकि 5 डे वीक होता है शायद सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो एलिजिबिलिटी क्या है? पूरे 5 या 6 सब्जेक्ट आपको देने हैं, यहां से पढ़ लीजिए। पढ़ना आप ही को है बच्चों, एग्जाम भी आपको देना, आप ध्यान से इसको पढ़ें, समझें, अपनी कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड करें। कंपार्टमेंट एक सब्जेक्ट में देना है, इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस देना है। इंप्रूवमेंट सिर्फ उसी को कहते हैं जो 2020 वाले हैं ना, उससे प्रीवियस वाले हैं तो इंप्रूवमेंट नहीं बोलेंगे उसको। उनको क्या करना पड़ेगा? एडिशनल सब्जेक्ट वो दे सकते हैं या फिर फेलियर कैटेगरी में भरना पड़ेगा उनको फॉर्म। जनरल इंफॉर्मेशन, एडमिट कार्ड, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी एबल टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड सीबीएसई वेबसाइट से। ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट विल बी सेंड बाय द कंसर्न रीजनल ऑफिस टू द रेजिडेंशियल एड्रेस, जो आपने भरा है वहीं पर भेजी जाएगी, तो एड्रेस सोच समझ के भरें। बाकी डिटेल भी क्लियर है यहाँ पर। एग्जामिनेशन सेंटर वंस अलॉटेड विल बी फाइनल, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज। ओके, तो सोच समझ के आप एड्रेस डालें, उसके आसपास का एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, उसके बेसिस पर आपको दिया जाएगा। तो जो भी एड्रेस आप भर रहे हैं सोच समझ के भरें। एप्लीकेंट विल बी एबल टू अप्लाई ओनली फॉर सब्जेक्ट्स विच आर ऑटो जनरेटेड इन द सिस्टम। ठीक है, जो आपको दिख रहे हैं उसी पर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश न्यू रोल नंबर विल बी अलॉटेड, नया रोल नंबर आपको मिलेगा 2021 के लिए। इन नो केस द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर विद द प्रीवियस ईयर्स, पुराना रोल नंबर आपको नहीं लिखना है। एडमिट कार्ड्स एंड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स विल बी ऑब्टेन इन द फॉलोइंग मैनर। ये कहाँ मिलेंगे सब यहाँ पे बताया गया है। ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट वो कहाँ मिलेगी आपको? मार्कशीट और सर्टिफिकेट फ्रॉम द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल एडमिट कार्ड, वो दिखाने पर आपको मिल जाएगी जहां भी एग्जामिनेशन सेंटर आपका है। तो एग्जामिनेशन सेंटर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को 1 साल के लिए अपने पास रखेगा। 1 साल के अंदर अंदर आप वहां से ले सकते हैं, और उसके बाद जो है वो वापस रीजनल ऑफिस पहुंच जाएंगे, फिर रीजनल ऑफिस से लेना पड़ेगा आपको। ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन इज नॉट टू बी सरेंडर्ड टू द सीबीएसई। पुराना आपको देने की जरूरत नहीं है, जो भी इंप्रूवमेंट भर रहे हैं वो आपके पास ही रहेगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको ये इशू की जाएगी। Consolidated mark sheet and certificate will be issued only to such candidate who will appear for second chance compartment and will pass in the said compartment examination. Consolidated mark sheet and certificate will contain marks obtained in the subject passed in the previous examination held in March September, as also the marks obtained in the subject appear for the second chance. वो
इसको कहेंगे बच्चों कंसोलिडेटेड मार्कशीट, जिसमें सारे मार्क्स आपके आ जाएंगे एक साथ। तो वो भी दे देंगे, अभी तक नहीं दे रहा था सीबीएसई, खाली जिस सब्जेक्ट में आप अपियर होते थे वो दे रहे थे। तो ये एक अच्छी खबर है। तो एलिजिबिलिटी और पास क्राइटेरिया वो अच्छे से आप देख लें। प्राइवेट कैंडिडेट्स कैन नॉट टेक सब्जेक्ट्स व्हिच हैव लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, वो नहीं ले सकते आप। हाउएवर वुमेन प्राइवेट कैंडिडेट कैन ऑफर होम साइंस विद प्रैक्टिकल। आपको ध्यान रखना है कि आपको जो फाइल अपलोड करनी है फोटो की, स्कैन जेपीजी फाइल्स, तो सिग्नेचर वाली और फोटो वाली 40 केबी से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, हम जब मोबाइल से फोटो लेते हैं 40 केबी से बड़ा होता है। तो बच्चों सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो उसको रिड्यूस कर देंगे, तो प्रॉपर सॉफ्टवेयर यूज करके उसको रिड्यूस करके फिर अपलोड करें। कैटेगरी वाइज इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, तो अच्छे से इसको आप देख लें। स्टेप्स क्या रहेंगी, स्कैनिंग एंड अपलोडिंग, तो पूरी डिटेल सीबीएसई ने एक एक डिटेल क्लियर कर दी है। बस आपको ध्यान से पढ़ के समझ कर काम करना है। एग्जामिनेशन की फी यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। भारत में 1500 रुपए 5 सब्जेक्ट के लिए, 300 रुपए एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए। 24 तारीख से शुरू करके 11/11 यानी 11 नवंबर तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं बच्चों, अप टू 5 PM। तो 11 नवंबर से पहले पहले ये फॉर्म भर लें, अदरवाइज आपको लेट फी भरनी पड़ेगी 11 से 21 नवंबर। एंड लेट फीस 2000 पर कैंडिडेट एक्स्ट्रा आपको भरनी पड़ेगी। अच्छा, प्रैक्टिकल फी आपसे ली जाएगी 150 रुपीज फॉर ईच प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क, तो वो जरूर देख लें। कई बार फी के टोटल में समझ में नहीं आता बच्चों को कि एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आ गए। तो जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं, चाहे प्रैक्टिकल आपका लिया जाए ना लिया जाए, प्रैक्टिकल की फी जरूर लेते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। सो दिस इज कंप्लीट डिटेल, फी पेमेंट से रिलेटेड, मोड ऑफ पेमेंट, जस्ट गो थ्रू इट। तो सारी डिटेल बच्चों इसमें है। अब जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप इसमें से छांट सकते हैं। एग्जामिशंस, कंसेशंस, रूल्स भी हैं 10th 12th दोनों के लिए। ये फॉर्मेट दिए हुए सारे, है ना, फिजिकल लिमिटेशन के केस में। इस बार पूरा डिटेल बनाकर इन्होंने दिया है, पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल, और सारे फोन नंबर और रीजनल ऑफिसेस के। सो आई थिंक एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर, सो जस्ट गो थ्रू इट बिफोर फिलिंग द फॉर्म। ऑल द बेस्ट बच्चों।